हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मास्टर कोचिंग। फ्रेंड्स, इस वीडियो में समझेंगे हम मॉडल पेपर को। और ये है विद्या क्वेश्चन बैंक का एक मॉडल पेपर, न्यू क्वेश्चन बैंक है फ्रेंड्स। ये 2024 की है और इसका जो प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर है, इस तरीके से आपसे एग्जाम में मालूम किए जाएंगे क्वेश्चन जैसे इसमें दिखाए गए हैं। तो समझिए, इसको सोल्व करते हैं। कैसे ये सोल्व होगा देखिए। प्री बोर्ड पेपर है, ये मॉडल पेपर है कक्षा 10 विज्ञान का। 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेंगे। 70 नंबर का पेपर होगा। ये इसके कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ निर्देश हैं। ओके, आपको ये 15 मिनट पढ़ने के लिए दिए जाएंगे पूरे क्वेश्चन पेपर को। तो शुरू में आपको मिलेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहते हैं इसको। तो समझते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आ रखे हैं इसमें। ओके, तो समझिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम में संयोजन में समान रहता है। जो समान रहता है वो रहता है वोल्टेज, विभव। तो इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो आप ये बी वाला लगा सकते हैं और समझ सकते हैं। समांतर क्रम संयोजन में जो फॉर्मूला सिद्ध होगा आता है कि 1/r बराबर 1/r1 प्लस के 1/r2 प्लस के 1/r3। उसमें b जो है कॉमन लेकर काट देते हैं, वो समान रहता है। तो b इसमें समान रहता है तो विभवांतर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा विभव इसका। ओके, दूसरा क्वेश्चन कहेगी कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिकतम किसके लिए होता है। तो वो होता है बैंगनी रंग के लिए। किसके लिए फ्रेंड्स? बैंगनी रंग के लिए। ओके, आप याद कर सकते हैं। मनुष्य की आंखें वस्तु का प्रतिबिंब बनाती हैं। जो हमारी आंखें होती हैं वो कहाँ पे बनाती हैं प्रतिबिंब? वो बनाती है रेटिना पर। हमारी जो रेटिना होती है उस पर उसका प्रतिबिंब बन जाता है। चौथा क्वेश्चन है इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये फिजिक्स के हैं। एक मेंस में R1 व R2 प्रतिरोधों में दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। यदि इनमें से प्रवाहित धारा क्रम से I1 व I2 हो तो प्रति सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात कीजिए। ऊष्मा कैसे निकलेगी? H1 व H2 हो तो यहाँ पर ऊष्मा H1 व H2 है, धारा I1 व I2 है। तो इसमें जो आपकी ऊष्मा निकल जाएगी वो निकल जाएगी H1/H2 और R2/R1, पहले वाले फॉर्मूले से निकल जाएगी। तो पहला वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, पांचवा क्वेश्चन दे रखा है कि परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की जो दिशा का आकलन किया जाता है वो किया जाता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। तो इसका ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। और छठा जो क्वेश्चन है वो समझे। छठा क्वेश्चन क्या है कि चुंबकीय बल रेखाएं सदैव समांतर होती हैं, एक बिंदु पर मिलती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, परस्पर काटती हैं। तो कौन सा वाला करेक्ट होगा कि चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं? तो सी वाला इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और सातवां है क्या है कि उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए? तो उसको अगर आप कहाँ पर रखेंगे? लेंस से f तथा 2f के बीच में रखेंगे तो वहां पर इसका प्रतिबिंब क्या है, बन जाएगा ठीक तरीके से। प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए? f तथा 2f के बीच में रखना चाहिए। और आठवां क्वेश्चन है उसको समझे। देखिए, ये रिएक्शन है। इसमें रिएक्शन में बोला गया कि रासायनिक अभिकरण Y क्या है। इसमें जो Y है क्या है? Y क्या है? तो ध्यान से देखें, FeCl2 यहाँ पे H2 है, यहाँ पे Y पे क्या रखें जिससे कि तुम्हारे पास ये SO4 मिल जाए। तो S किस में है? S जो है आपका C वाले में है। भाई S भी तो हमें लेकर आना है। तो जब तक यहाँ पे S ना रखेंगे तब तक ये रिएक्शन पूरी ना होगी। तो ऑटोमेटिक चीज है, मतलब क्या है, C वाले ऑप्शन में जो S है इससे पूरी हो जाएगी। और उदासीनीकरण अभिक्रिया में परस्पर क्या मिलाया जाता है? परस्पर क्या मिलाया जाता है उसको समझे। अम्ल एवं क्षार। तो अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से उदासीनीकरण अभिक्रिया बनती है। तो इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। 10वां क्वेश्चन क्या वो देखें कि मैट में मुख्यतः मिला क्या होता है। जो मैट होती है वो कॉपर सल्फाइड होता है और फेरस सल्फाइड होता है। इसका सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए 11वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में सजातीय युग्म कौन सा है। सजातीय का मतलब होता है जिसमें क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है, उसको बोलते हैं सजातीय युग्म। जिसमें क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है। तो देखिए, यहाँ पर OH है, यहाँ पे H4 है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे OH है। तो जिसमें क्रियात्मक समूह एक जैसे होते हैं, जैसे कि इसमें OH दे रखा है, OH दे रखा है, OH का क्या चलता है, ओल चलता है। तो इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा सजातीय युग्म। आगे देखिए, आगे क्या है इस मॉडल पेपर में उसको समझे। देखिए, 12वां क्वेश्चन क्या है वो देखें। 12वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में एल्काइन है। एल्काइन क्या है? तो एल्काइन है C3H4। क्या है फ्रेंड्स? डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, C3H4 इसमें एल्काइन है। 13वां क्वेश्चन यह है कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए अगर जल को आपको जीवाणु से दूर रखना है, जीवाणु को मारना है, ओके, तो उसमें क्या मिलाएंगे? तो मिलाएंगे आप वरंजक चूर्ण CaOCl2। वरंजक चूर्ण मिला दो तो उसमें जीवाणु रहित मतलब जीवाणु मर जाएंगे सारे। और 14वां क्वेश्चन है पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। अगर जाइलम की बात करिए तो वहां पर जल की बात होगी, अगर फ्लोएम की बात करी गई तो उसमें खाने की बात होगी, उसके भोजन की बात होगी। तो जाइलम मतलब जल, तो जल के परिवहन। तो इसकी पहचान करें। देखिए, जाइलम, जाइलम में क्या आ रहा है? जल आ रही है। क्या आ रहा है? जल आ रहा है। तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जल के वाहन में। तो जाइलम उत्तरदायी जो होता है वो होता है जल के परिवहन, मतलब पेड़ पौधों में जो जल पहुंचाता है, प्रत्येक टहनी में, प्रत्येक पत्ते में जो जल को पहुंचाता है वह है जाइलम ऊतक, जो पेड़ के अंदर होता है। अगला है
केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन्स के बने होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन्स के जो बनते हैं वो बनते हैं आपके विषाणु। क्या बनते हैं? विषाणु। ध्यान पर रखें, विषाणु बनते हैं। निम्न में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा जनन तंत्र, तो मादा जनन तंत्र में अंडाशय होते हैं, इससे अंडे निकल के आते हैं। गर्भाशय होता है, उसको बच्चेदानी भी कहते हैं। शुक्रवाहिका ये मनुष्य के नर जनन तंत्र में होता है। डिम्ब वाहिनी ये मादा में ही होता है। तो ये कह रहा है कि भाग नहीं है, तो वो है शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका पुरुषों में पाई जाती है। एक द्विशंकर का दर्श प्रारूप होता है। द्विशंकर का जो दर्श प्रारूप होता है वो होता है 9:3:1 के अंदर। ओके, 18वां क्वेश्चन क्या है वो समझे। 18वां क्वेश्चन दे रखा है कि गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं? जो गुणसूत्र होते हैं वो बनते हैं डीएनए के। किसके? डीएनए के। एटीपी तथा एनएडीपी 2H का निर्माण कहाँ पे होता है? ये होता है माइक्रोकॉन्ड्रिया में। माइक्रोकॉन्ड्रिया मतलब इसके अंदर क्या होता है, इसको कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। ओके, तो इसमें एटीपी मतलब ऊर्जा का निर्माण होता है। एटॉमिक ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं इसको। जो एटॉमिक ट्राइफॉस्फेट है इसकी फुल फॉर्म है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, इससे ऊर्जा मिलती है। तो इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मुकुलन पाया जाता है। ये मुकुलन क्या होता है? मुकुलन का मतलब ये होता है जिस चीज में पुनरुद्ध भवन की क्षमता मतलब बच्चे पैदा करने की क्षमता ज्यादा पाई जाती है उसको बोलते हैं मुकुलन। तो हाइड्रा में, हाइड्रा का पेड़ होता है, पत्ता होता है, और उसको आपने अगर पीस के भी डाल दिया, उसका पानी बिखर गया तो वहां पर बहुत सारे पौधे उग के आ जाते हैं, तो वो हाइड्रा होता है। हाइड्रा इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो लघु क्वेश्चन है इस मॉडल पेपर में वो समझे कि समांतर क्रम में जुड़े तीन प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोधों के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। समांतर क्रम के लिए क्या होता है कि 1/r बराबर 1/r1 प्लस के 1/r2 प्लस के 1/r3, ये जो फॉर्मूला आता है वो इसी में आता है। अगला क्वेश्चन है कि लेंस के प्रथम फोकस तथा द्वितीय फोकस की परिभाषा दीजिए। तो फोकस की परिभाषाएं आपको लिखनी है, चित्र बनाना इसमें 4 नंबर में। मानव नेत्र के प्रमुख भागों का वर्णन कीजिए। मानव नेत्र का जो प्रमुख भाग है उसका वर्णन करना है, उसको सोल्व करना है। किसको? मानव नेत्र के चित्र को समझाना सही तरीके से। तो ये वाला क्वेश्चन है 4 नंबर में। अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं आते तो आप बता सकते हैं, आपको ये करा दी जाएंगे। ओके, अब आता है न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल आ गया। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है कि 1 मीटर लंबाई के एक धारावाही चालक में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसे 2 न्यूटन पर एम्पीयर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। धारावाही चालक पर कार्यकारी बल की गणना कीजिए। यहाँ पर बल F का मान चाहिए, तो F बराबर होगा IBL sin थीटा। I का मान है 1, B का मान क्या है 2 है, और L का मान कितना है 1 है, sin थीटा। यहाँ पर लंबवत बात की गई तो sin 90 का मान रख देंगे तो आसान है। तो यहाँ पर 2 न्यूटन आ जाएगा F का मान। ओके, IBL sin थीटा करके 2 न्यूटन इसका पर ही आ जाएगा। फॉर्मूला लगा देना F बराबर IBL sin थीटा। ओके, बाकी सारे मान इसमें आपको पता ही है। तो इस क्वेश्चन में आपके 3 पार्ट हैं, इन 3 पार्ट को सोल्व करना है 6 नंबर के लिए। चालक क्षेत्र के लंबवत हो, 90 का एंगल बनाए तब ज्ञात करना है। चालक क्षेत्र के समांतर हो मतलब 180 डिग्री या 0 डिग्री बनाए तब ज्ञात करना है। चालक क्षेत्र की दिशा 60 डिग्री का कोण बना रहा हो तो sin थीटा का मान फिट करना है 60 डिग्री। अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं हो रहा था आप यहाँ कर सकते हैं कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह से आपके समझते हैं एक लंबे सीधे धारावाही चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का किन भागों में निर्भर करती है। ये क्वेश्चन आपको कर देना है। तो दोनों में से कोई से भी कर सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट वाला। देखिए अगला क्वेश्चन है 5वां कि धावन सोडा बनाने की विधि के 2 उपयोग। ओके, प्रतिस्थापन विधि किसे कहते हैं या प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। अब इसमें क्या बोला गया कि निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र बताइए। इसकी संरचना बनानी है। इसकी प्रोपेन टू ऑल की, टू हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल की। उदाहरण सहित खनिज तथा अयस्क को स्पष्ट कीजिए कि खनिज क्या होता है, अयस्क क्या होता है। इन क्वेश्चन की जो वीडियो है हम बना चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके, बाकी भी वीडियो देख सकते हैं इंग्लिश वगैरह सबकी। 7वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। कार्बनिक यौगिकों में योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है, इसके बारे में लिखना है। सूचक क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन का आयुपेशी नाम क्या होता है, ये आयुपेशी नाम भी आपको ज्ञात करना आने चाहिए। धातु की सक्रियता श्रेणी क्या होती है। ओके, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आ रहा है कि पुष्प के बीजांड का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। ग्रीन हाउस प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए क्या होता है। अनुवांशिकता को परिभाषित कीजिए। इसकी खोज किसने और कब की थी। ये सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, सब करा चुके हैं, आप जाकर प्ले लिस्ट में इनको देख सकते हैं। और ये मोस्ट टाइम पी है, इस पर हम निशान लगा चुके हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी हो कि मोस्ट टाइम पी क्वेश्चन कौन कौन से हैं इस क्वेश्चन बैंक के, तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ पर प्ले लिस्ट मिलेगी आपको क्वेश्चन बैंक रिव्यू नाम से। तो वहाँ पे सारे क्वेश्चन बैंक पर निशान लगे हुए हैं, कौन सा क्वेश्चन आपको तैयार करना है एग्जाम के लिए। और उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है, हर साल मालूम करते हैं इसको भी। मनुष्य में वृक्क की संरचना को नामांकित चित्र की सहायता से समझाइए। तो इसमें किडनी बनानी है, वृक्क जो होती है किडनी होती है।
नामांकित क्षेत्र की सहायता से नर जनन तंत्र के बारे में समझाना है। जो नर जनन तंत्र है उसका चित्र बनाना है, उसको समझाना है। ये प्री बोर्ड पेपर है फ्रेंड्स, ये प्री बोर्ड पेपर है। ओके, ये आपको सोल्व करना है और आपको इस क्वेश्चन बैंक के और मॉडल पेपर का सॉल्यूशन चाहिए है, जिसमें सारे क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सबके आंसर बताए गए होंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, और नेक्स्ट वाले जो मॉडल पेपर है उसकी वीडियो आपको टाइम पर मिल जाएगी। तो ये पहला मॉडल पेपर है प्री बोर्ड, और प्री बोर्ड आपके स्कूल के अंदर होने वाले हैं। और प्री बोर्ड में ये जो पैटर्न है यही वाला वो पेपर के रूप में इसको छाप कर दे सकते हैं आपको कॉलेज के अंदर। इसी वाले पेपर को अगर आपसे ये आता है तो आप पूरा पेपर करके आ जाएंगे। ओके, तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कैसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड्स।